सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पहला नवाला लेने के बाद ही उसे महसूस हुआ शहरियर ने हाथ तक नहीं लगाया। शहरियर ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर खाना शुरू कर दिया। रात काफी गहरी हो गई थी। पता नहीं वो उसके लिए दोनों चीजें मुलाजिमा से बनवा कर लाया था या शायद बाजार से लाया था, मगर कुछ ही घंटों में वो हुरिया के दिल में बहुत आला मकाम बना चुका था। खाना खाने के बाद वो बर्तन रख कर वापस आया तो देखा हुरिया की आंखें बंद हो रही थी, शायद उसे नींद आ रही थी। इसके पास आकर बैठा। आप सो जाएं, काफी रात हो रही है। हुरिया ने फौरा इस बात में सर हिलाया और बेड पर लेट गई। शहरियर भी दूसरी तरफ बेड पर आकर बैठा। हुरिया बेहद हैरानी से उठकर बैठ गई। आप भी यही सोएंगे? उसकी आवाज में वाकई बहुत हैरत थी। जाहिरी सी बात है, ये मेरा भी कमरा है, उसीलिए मैं यही सोऊंगा। इसने कुछ नरमी से ये अल्फाज अदा किए, मगर अचानक हुरिया के चेहरे पर कुछ मुस्तरिब सा नमूदार हुआ, शायद वो खौफजदा हुई थी। आप चाहती हैं मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? वो फौरन बेड से उठ गया। हुरिया को मजीद खौफ महसूस हुआ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो शदीद परेशान नजर आ रही थी। मगर हम एक ही बेड कैसे शेयर करेंगे? इसकी मासूमाना बात पर शहरियर ने बहुत मुश्किल से अपना कहका जब्त किया था। इतना बड़ा बेड है, एक साइड पर आप सो जाएं, एक साइड पर मैं हो जाऊंगा। शहरियर ने उसे इसकी अक्ल के मुताबिक समझाना चाहा, मगर वो हिचकिचा रही थी। शहरियर दोबारा बेड पर बैठा। देखे, जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद मियाँ बीवी हर चीज शेयर करते हैं। अपनी जिंदगी, अपना कमरा, सारी चीजें, अपनी खुशियाँ, गम। आप समझ रही हैं ना बीवी? हुरिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मगर वो फिर भी किसी गहरी सोच में गुम थी। शहरियर संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था। कुछ देर बाद उसने दो तकिए पकड़े और बेड के दरमियान में दीवार बनाने लगी। शहरियर ना हैरत से उसका ये अमल देखा। ये क्या कर रही हैं बीवी? अब हुरिया के चेहरे पर कुछ इत्मीनान था। अब ठीक है, अब आप सुकून से सो सकते हैं। मैंने दीवार बना दी है, वो आपकी साइड, ये मेरी साइड। शहरियर को समझ ना आई कोई इतना मासूम कैसे हो सकता था। वो वाकई बहुत मासूम थी और ये दुनिया मासूमों के लिए बहुत खतरनाक है। इसे अपनी बीवी को इस खतरनाक दुनिया से महफूज रखना है। वो मुस्कुरा कर लेट गया। हुरिया भी पुरसुकून होती सो चुकी थी, मगर ये दिन शहरियर की जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसके पहलू में लेटी सो रही है। वो उस वक्त खुशी के बहुत ऊंचे मकाम पर था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी, और फिर मुस्कुराते हुए वो कब सो गया उसे पता ना चला। वो गुस्से से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। सर से लेकर पांव तक जिस्म का हर एक हिस्सा आग की तरह झुलस रहा था। सालों से वो शहरियर के नाम से मंसूब थी और आज वो किसी और को अपनी बाहों में लिए सो रहा होगा। वो कमरा, वो शख्स और इससे जुड़ी हर चीज पर सिर्फ सोनिया सुल्तान का हक था। तो फिर ये हुरिया ज़ीशान कौन थी जो इसकी जिंदगी में आ गई? वो मुसलसल चक्कर काट रही थी। अंदर बाहर किसी ने चिंगारियां लगा रखी थी। एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था।
मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, हुरिया जान से मारूंगी। इस हवेली की होने वाली बहू मैं हूँ, तुम सिर्फ वनी हो और वनी नौकरानी से भी बदतर होती है। मैं तुम्हें बताऊंगी वनी क्या होती है। तुमने अपने इस नापाक वजूद से इस कमरे को भी गंदा कर दिया। मैं तुम्हारा वजूद तबाह व बर्बाद कर दूंगी। शहरियर सुल्तान की कुर्बत का इख्तियार और हक सिर्फ मुझे सोनिया सुल्तान को है, और अगर तुमने मुझसे मेरा हक छीना तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सांसें छीन लूंगी। वो अपने बाल हाथों की मठियों में दबोच कर गुस्से से चीखी थी। सुकून तो एक पल के लिए भी नसीब नहीं हो रहा था। वो मासूम सी किया एक बार फिर किसी जुल्म का निशान हो जाएगी। हवेली में एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो फरेशा होती उस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। जब शहरियर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, इसके हाथ में एक पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत शाल थी जिसके ऊपर गोल्डन काम हुआ था। वो हुरिया के पास आया जो अपने बालों की खूबसूरत से चटी बना चुकी थी। शहरियर ने इसके पीछे खड़े होकर वो शाल इसके कंधे के गर्द ओढ़ी। ये चादर बहुत खास है। ये हमारी खानदानी चादर है। मेरी दादी ने मेरी अम्मा को दी थी क्योंकि वो इस हवेली की बड़ी बहू थी और इन्होंने मेरी बीवी के लिए रखी थी, और आज से ये अमानत आपकी हुई। आज के बाद आप कहीं भी जाएंगी तो ये शाल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये चादर इस बात का सबूत है कि इसे लेने वाली हवेली की बड़ी बहू है। संजीदगी और नरमी से एक एक लफ्ज अदा करते हुए उसने शीशे में हुरिया का अक्स देखा जिसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी। आप समझ रही हैं ना बीवी? हुरिया ने इस बात में सर हिलाया। वैसे एक राज बात बताऊं? वो अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके कुछ नजदीक हुआ। हुरिया भी मतजस्सुस हुई। इस चादर की एक खास बात यह है कि इसे सिर्फ एक सरदार की बीवी ही ले सकती है, और मुस्तकबिल का नक्शा ये बता रहा है कि अनकरीब आप इस गांव की सरदारनी बनेगी। इसके चेहरे पर कुछ शरारती सी मुस्कान थी। हुरी की आंखों में हैरत उभरी। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे सामने ही बात करने का दिल नहीं चाहता? वो जैसे चाहता था कि हुरिया इसके साथ जी भर कर बातें करे। हुरिया ने नफी में सर हिलाया। आपको पता है, आप बोलते हुए इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो बात करते हुए उस वक्त बहुत समझदार और मेच्योर लड़की लग रही थी। वो हर दूसरी बात पर शहरियर को हैरान कर देती थी और वाकई इस बार उसने दोबारा हैरान किया था। वो चेहरा झुकाकर हंस दिया। इसे हंसता देखकर हुरिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। चले नीचे नाश्ता करने चलते हैं। इसने अपना हाथ हुरिया के सामने फैलाया। हुरिया ने एक खौफजदा सी नजर बंद दरवाजे पर डाली। मैं आपके साथ हूँ बीवी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूँ ना आपका मुहाफिज। इसकी गिरे आंखों में मान बढ़ा था। हुरिया को जैसे कुछ तसल्ली हुई। उसने अपना नाजुक मोमी सा हाथ कुछ हिचकिचाते हुए शहरियर के हाथ पर रख दिया। I am honored. Thank you my wife. एक एजाज की तरह इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े वो कमरे से बाहर निकला था। वो भी इसकी संगत में चलती हुई सीढ़ियां उतरती नीचे आई जहां तकरीबा सभी खाने की टेबल पर मौजूद थे। इन सब को देखकर एक बार फिर हुरिया को खौफ महसूस हुआ। शहरियर के हाथ में इसका नाजुक मोमी हाथ कांपा था। शहरियर की गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। इन सब की नजर भी हुरिया और शहरियर पर पड़ी। सबके चेहरे के तासुरात सख्त और गसील हुए।
मगर शहरियर उन सब से बेनियाज हुरिया का हाथ पूरे हक और मान के साथ पकड़े हुए था। फिर टेबल तक आया, कुर्सी खींचकर हुरिया को बिठाया और दूसरी कुर्सी खींचकर खुद बैठ गया। लाइबा 1 मिनट वहां रुके बगैर उठ गई। क्या हवा बहू, तुम क्यों उठ गई? दादा जान ने सवाल पूछा। मैं इस टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाऊंगी जहां मेरे शौहर की कातिल बैठी हो। टू बी कंटिन्यू।